पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। आज हरियाली अमावस का पावन दिन, पावन पर्व, यह पावन पर्व, यह पावन योग हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की, हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा डाली गई एक ऐसी नींव है जो युगों युगों से, ऐसी परंपरा है जो युगों युगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति के प्रति अपने कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यह त्योहार मनाए जाते हैं, यह पर्व मनाए जाते हैं। हमें यह ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया कि प्रकृति से आप कितना कुछ लेते हैं। आप वायु लेते हैं, वृक्षों से फल लेते हैं, छाया लेते हैं, नदियों से जल लेते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। यह प्रकृति पल प्रतिपल हमें सब कुछ प्रदान कर रही है। हम कुछ भी करके इस प्रकृति के दिए हुए चीजों का ऋण नहीं चुका सकते, मगर निश्चित रूप से यह प्रकृति जो हमें जीवन प्रदान करती है, इसके प्रति, इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए यदि हम 2 कदम भी अपने आगे बढ़ा सकें, हम कुछ छोटा सा भी ऐसा प्रयास कर सकें जो इस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए उस पर अपना योगदान सब कर सकें, तो यह मान लीजिए कि आपका मानव जीवन पाना निश्चित रूप से धन्य हो गया। और मानव जीवन को और कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सके, पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ मानवता की रक्षा कैसे की जा सके, इसका ज्ञान भी परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हम आप सभी को प्रदान किया कि कैसे हम अपने जीवन को सत्य धर्म की दिशा की ओर बढ़ा करके, सत्य धर्म के मार्ग पर चल करके, अपने ऋषियों मुनियों के मार्ग पर, अपने सनातन संस्कृति के मार्ग पर चल करके हम कैसे अपने मानव जीवन से मुक्ति पथ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन तो हर कोई जीता है, मृत्यु कब किसकी आ जाएगी किसी को पता नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है, अगला क्षण जीवन का है भी या नहीं किसी को भी ज्ञात नहीं। तो अपना जो भी समय हमारे जीवन का शेष हमारे हाथों में बचा हुआ है, हम प्रयास करें कि अपने हर एक पल का उपयोग करें, सदुपयोग करें, समाज के निर्माण के लिए, मानवता की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को 2 कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसके लिए गुरुदेव जी ने सबसे पहले कहा कि आपको बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा प्रयास जो आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए धन अर्जित कर सको या न कर सको, प्रयास करो, अच्छी बात है, मगर धन से पहले धर्म को महत्व दो, अपने बच्चों के अंदर धर्म को स्थापित कर दो, फिर वह अपने जीवन में स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। और धर्म पर चलने के लिए गुरुदेव जी ने बताया है, एक सशक्त विचारधारा गुरुदेव जी ने दी है, उस विचारधारा पर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करें। सिद्धाश्रम धाम में जो नहीं पहुंचे वो सिद्धाश्रम धाम में आए, वहां गुरुदेव जी नित्य प्रतिदिन सभी से मिलते हैं, अपनी समस्याएं उनके, अपने जीवन की उनके चरणों में रखिए। वहां माँ का दिव्य दरबार है, नित्य प्रतिदिन पिछले 25 वर्षों से वहां पर 24 घंटे अनुष्ठान चल रहा है, श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। उस पाठ में बैठ करके वहां की दिव्य चेतना तरंगों का लाभ लेने का प्रयास करें। आपके छोटे से बदलाव से ही आज समाज में बदलाव आएगा। जाति भेद, छुआछूत, इन सब चक्रों में ना उलझ करके, हम सब मानव है, प्रकृति कभी भेद नहीं करती, तो हम मानवों को भी एक दूसरे से भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब उस प्रकृति सत्ता के ही अंश हैं और सबको मिलजुल करके समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। घर में साधना करें, दूसरों को प्रेरित करें, और सबसे जरूरी बात जो हमारा लक्ष्य है, जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि आप अपने जीवन को यदि कुछ बदल पाओ ना बदल पाओ, सबसे पहला अपना एक संकल्प ले लेना कि आप अपने जीवन में नशा मुक्ति का संकल्प ले लेना। किसी भी तरह से अपने जीवन को नशे के मार्ग पे मत ढकेलो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है नशा करने से, शरीर बर्बाद होता है, परिवार में अशांति फैलती है। फिर लोग कहते हैं हम तो घर में इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो इतना धर्म कर्म का कार्य करते हैं, कथा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, व्रत उपवास तीज बीज सब रखते हैं,
महिलाएं इतनी पूजा करती हैं, घर में सुख शांति कैसे नहीं आ पा रही, समृद्धि कैसे नहीं आ पा रही? वह इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि यदि घर में एक भी व्यक्ति कोई नशा करता होगा तो घर में सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी सत्य, जो सत्य की शक्तियां होती हैं, जो सात्विक शक्तियां होती हैं, वह कभी भी जिस घर में नशा और मांसाहार होता है उस घर में कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं प्रदान करती, आप कितना भी प्रयास करें। इसीलिए संकल्प लीजिए, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होकर के चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लीजिए। और आज जैसा कि हरियाली अमावस का पर्व है, मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप अपने गांव में, वैसे तो आप करते ही रहते हैं, मगर फिर भी आज का दिन शुभ का कहा जाता है। आज के दिन किया हुआ दान पुण्य, नदियों में किया हुआ स्नान, यदि नहीं है तो गंगा जल ही थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लें, इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रह योगों के अशुभ प्रभाव जीवन में नहीं पड़ पाते। हमारा प्रकृति के प्रति श्रद्धा बनी रहती है, और प्रकृति के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी, जो प्रकृति के लिए करेगा, प्रकृति की उसके लिए क्या क्या करेगी, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुदेव की।